एक प्रत्यय को एक विशेष प्रत्यय माना जाता है क्योंकि एक प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्दों में बदलाव आता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये परिवर्तन क्यों आता है, इसके क्या नियम हैं और इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। इन सभी में एक प्रत्यय को विशेष प्रत्ययों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि एक प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रारंभिक स्वरों में परिवर्तन होते हैं। जैसे मनस प्लस एक मानसिक, व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक, समूह प्लस एक सामूहिक, नीति प्लस एक नैतिक, भूगोल प्लस एक भौगोलिक। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि एक प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रारंभिक स्वरों में परिवर्तन हुआ है। अब इन परिवर्तनों के नियमों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक प्रत्यय को जोड़ने पर मूल शब्दों में परिवर्तन के नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है ह्रस्व या दीर्घ आ से आरंभ होने वाले शब्दों को दीर्घ आ में परिवर्तित करना। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले अ को आ में परिवर्तित करते हैं, अर्थात आ की मात्रा लगाते हैं और फिर एक प्रत्यय को जोड़ते हैं। जैसे धर्म प्लस एक धार्मिक, प्रथम प्लस एक प्राथमिक, वर्ष प्लस एक वार्षिक, सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक, समाज प्लस एक सामाजिक, शरीर प्लस एक शारीरिक, संसार प्लस एक सांसारिक, परिश्रम प्लस एक पारिश्रमिक, व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक, स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि एक प्रत्यय के जोड़ने पर मूल शब्द के प्रारंभिक वर्ण के अ को आ की मात्रा के रूप में परिवर्तित किया गया है और नए शब्दों का निर्माण हुआ है। यदि पहला वर्ण आधा हो तो एक प्रत्यय दूसरे वर्ण में परिवर्तन कर देता है, इसलिए व्यवहारिक तथा स्वाभाविक शब्दों के दूसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है। दूसरा नियम है ई या ए से आरंभ होने वाले शब्दों का आई में परिवर्तन। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई ए की मात्रा है तो पहले इसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद एक प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक, विचार प्लस एक वैचारिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, इच्छा प्लस एक ऐच्छिक, नीति प्लस एक नैतिक, जीव प्लस एक जैविक, सिद्धांत प्लस एक सैद्धांतिक, वेद प्लस एक वैदिक, दिन प्लस एक दैनिक, शिक्षण प्लस एक शैक्षणिक। इन सभी उदाहरणों में एक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्णों अर्थात ई तथा ए का आई की मात्रा के रूप में परिवर्तन हुआ है। अब अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम है उ और ओ से आरंभ होने वाले शब्दों का औ में परिवर्तन। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में उ तथा ओ की मात्रा है तो पहले इसे औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं और फिर एक प्रत्यय को जोड़ा जाता है। जैसे मुख प्लस एक मौखिक, पुराण प्लस एक पौराणिक, बुद्धि प्लस एक बौद्धिक, उद्योग प्लस एक औद्योगिक, उपचार प्लस एक औपचारिक, मूल प्लस एक मौलिक, भूगोल प्लस एक भौगोलिक, भूत प्लस एक भौतिक, योग प्लस एक यौगिक, लोक प्लस एक लौकिक। इन सभी उदाहरणों में मूल शब्दों का आरंभ उ तथा ओ से हुआ है तथा एक प्रत्यय लगने पर ये सभी वर्ण औ की मात्रा में परिवर्तित हो गए हैं। अब तक हमने सभी उदाहरणों और नियमों के माध्यम से सीखा कि एक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्णों में परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि इनमें एक प्रत्यय लगने पर भी परिवर्तन संभव नहीं हो पाता। जैसे धन प्लस एक धनिक, पथ प्लस एक पथिक, रस प्लस एक रसिक, क्षण प्लस एक क्षणिक, श्रम प्लस एक श्रमिक, तन प्लस एक तनिक। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि प्रथम शब्द यानी मूल शब्द के प्रथम वर्णों में एक प्रत्यय लगने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक प्रत्यय का प्रयोग करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक प्रत्यय के प्रयोग से प्राय विशेषण शब्दों की रचना होती है। एक प्रत्यय लगने वाले शब्दों में हमेशा ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग होता है। पहला वर्ण अगर आधा हो तो एक प्रत्यय दूसरे वर्ण में परिवर्तन करता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि एक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आरंभ वर्णों में परिवर्तन क्यों आता है तथा एक प्रत्यय से शब्द निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।